नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अधिसूचना जारी, लाखों कर्मियों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन जारी करने के फॉर्मूले को लेकर वित्त महकमा अलग से मानक संचालन प्रक्रिया, नियम और शर्तें जारी करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 20 साल पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई है। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लोहड़ी पर पहली कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लिया था। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किया वादा निभाया। यह कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी थी। राज्य मंत्रिमंडल से पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन के फार्मूले पर नजरें टिक गई हैं। ओपीएस कैसे मिलेगी और पेंशन की राशि कितनी होगी, इसको लेकर कर्मचारियों की ओर से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को 40 करोड़ सरकार ने जारी की रकम। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के काम में आई तेजी। सरकार ने जोल सप्पड़ में बनने जा रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के काम में तेजी लाने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक को इस साल मार्च के अंत तक और अस्पताल ब्लॉक को जून तक तैयार करने का लक्ष्य कॉलेज प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया है। यह मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। बता दें कि प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी पुराने क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए गांव जोल सप्पड़ में जारी नए अकेडमिक परिसर एवं अस्पताल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर करवाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को जल्द ही नया कैंपस और अस्पताल मिलने की उम्मीदों को बल मिल सकता है। दाड़लाघाट में ट्रक ऑपरेटरों का प्रदर्शन, एनएच पर लगा जाम। माल भाड़ा विवाद को लेकर दाड़लाघाट में ट्रक ऑपरेटर का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान ऑपरेटरों ने अडानी व प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान काफी समय तक हाईवे पर जाम लगा रहा। जाम खुलवाने के लिए पुलिस की काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद अंबुजा चौक पर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। ऑपरेटरों का कहना है कि इतने दिन हो जाने के बाद सरकार ने कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। बागल लैंड लूजर्स के पूर्व प्रधान रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ऑपरेटरों के पक्ष में अधिसूचना जारी करे। उन्होंने प्रदेश के सीमेंट कारखानों के ऑडिट को लेकर भी मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से परिवहन सभाओं का ऑडिट होता है उसी तर्ज पर सीमेंट कारखानों का ऑडिट करवाया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ ने वोकेशनल शिक्षकों के लिए सरकार से की स्थायी नीति बनाने की मांग। जिला सिरमौर व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल पांवटा साहिब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मिला। संघ के सदस्यों ने वोकेशनल शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग मंत्री के समक्ष रखी। वोकेशनल शिक्षक 2013 से लेकर अभी तक बाहरी कंपनियों के द्वारा नियुक्त किए जाते रहे हैं। इन कंपनियों ने अत्यधिक शोषण कर सरकार व सरकारी खजाने को भी खाली कर दिया है। यह प्रति शिक्षक की सैलरी का 14% चार्ज लेते हैं, जो कि सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। यदि सरकार इन शिक्षकों को विभाग में मर्ज कर देती है तो सरकार को 24% का सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार को वेतन का 10% अपने पास ही देना पड़ता है, जबकि 90% केंद्र सरकार देती है। जो 14% सरकार इन कंपनियों को अतिरिक्त चार्ज देती है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षक लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम इन कंपनियों से आज़ादी दिलाई जाए, ताकि हम भी एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। एचपीयू शिमला के विभागों में भरी जाएंगी 30 अतिरिक्त सीटें, जाने शर्तें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में पीएचडी में बिना प्रवेश परीक्षा के अधिकारियों के लाडलों को सीधे प्रवेश दिए जाने पर हुए बवाल के बाद इस बार प्रवेश में पारदर्शिता बरती जा रही है। एचपीयू ने 25 विभागों की 173 सीटों के लिए होने वाली प्रवेश
परीक्षा के लिए आवेदन मांगने के साथ ही हर विभाग में सुपर न्यूमेररी यानी अतिरिक्त सीटों को विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसके अनुसार ही विधि अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय प्रवेश परीक्षा करवाकर मेरिट को आधार बना सीटें भरेगा। इस बार सुपर न्यूमरेरी श्रेणी के लिए कुल 30 सीटें भरी जानी हैं। इसमें प्रवेश पाने को न केवल प्रवेश परीक्षा पास करना है बल्कि न्यूनतम 50 अंक लेना अनिवार्य किया है। इन अतिरिक्त भरी जाने वाली श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के बच्चों, स्कूल कॉलेज लेक्चरर, एचपीयू के शिक्षकों को भी प्रवेश परीक्षा में 50 अंक अर्जित करने होंगे। विज्ञापित की गई सीटों में कुछ विभागों की सुपर न्यूमरेरी सीटों को दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देकर सीट भरने के बाद शेष बची तय सीटों को मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। इसमें एक श्रेणी के लिए एक ही सीट होगी। सोलन अस्पताल में बढ़े सर्दी, खांसी और बुखार के रोगी। मेडिसिन ओपीडी में रोजाना 50 से 60 मरीज पहुंच रहे हैं। जिला सोलन में कड़ाके की ठंड होने के कारण इन दिनों सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित रोगी बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की मेडिसिन ओपीडी में रोजाना सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित 50 से 60 मरीज पहुंच रहे हैं। पहले इनसे पीड़ित 30 से 35 मरीज रोजाना ओपीडी में पहुंचते थे। कुछ माह से कम वर्षा होने के कारण सूखी ठंड है। लोग वायरल फीवर से पीड़ित हो रहे हैं। मेडिसिन ओपीडी में 40% मरीज खांसी, सर्दी व बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। सोमवार को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों की काफी भीड़ थी। सुबह 10 बजे से ही पंजीकरण काउंटर सहित फीस व दवा काउंटर पर लोगों की लंबी लाइनें लगी थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल में सर्दी, बुखार व खांसी से पीड़ित लोगों का उपचार से पूर्व कोविड टेस्ट कुछ दिन से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा दोबारा से शुरू कर दी गई है। मरीजों को कोविड रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मरीजों को 2 घंटे में मिल जाती है। एचआरटीसी की वोल्वो बसों के किराए में 30% तक छूट पर शर्तें लागू। एचआरटीसी ने वोल्वो बसों के किराए में 5 से 30% तक कटौती कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल को संचालित होने वाली सभी वोल्वो में फ्लेक्सी फेयर यानी लचीला किराया लागू कर दिया गया है। अवैध रूप से चल रही निजी वोल्वो बसों से प्रतिस्पर्धा के लिए निगम ने पहली बार यह व्यवस्था लागू की है। यात्रियों को सीटों के आधार पर ऑनलाइन अथवा काउंटर बुकिंग करने पर ही किराए में छूट का लाभ मिलेगा। बस के भीतर कंडक्टर से टिकट लेने पर पूरा किराया ही चुकाना होगा। शुरू की 20 सीटों के लिए पूरा किराया वसूला जाएगा, जबकि इसके पीछे वाली सीटों के लिए किराए में 30% तक छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, खिड़की की ओर वाली सीट का किराया अधिक होगा, जबकि गैलरी की ओर वाली सीट का किराया कम होगा। एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंगल ने बताया कि अवैध रूप से चल रही निजी वोल्वो बसों से स्पर्धा और ऑफ सीजन में यात्रियों के किराए में छूट का लाभ देने के लिए फ्लेक्सी फेयर शुरू किया गया है। आगामी 15 मार्च तक यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। शिमला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहले 450 अब 319। शिमला कटरा श्री वैष्णो देवी पहले 1475 अब 1037 रुपए। शिमला हरिद्वार पहले 1292 अब 912। शिमला मनाली पहले 1019 अब 717। मनाली दिल्ली पहले 1690 अब 1199। मनाली हरिद्वार पहले 2063 तथा अब 1455। धर्मशाला दिल्ली पहले 1384 अब 980। मैक्लोडगंज हरिद्वार पहले 1790 अब 1263। मैक्लोडगंज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहले 792 अब 560। धर्मपुर दिल्ली पहले 1260 अब 890। चंबा दिल्ली पहले 1714 अब 1210। मीरपुर दिल्ली पहले 1209 अब 856 रुपये प्रति सीट किराया लगेगा। दो 2024 से दौड़ेगा 5G। हिमाचल में नेटवर्क को लेकर बैठक में आईटी निदेशक ने बनाई रणनीति। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2024 के अंत तक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5G सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि लोगों को और बेहतर और सुसंगत इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सके। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन ने सोमवार को यहां 2024 तक राज्य में 5G सेवाओं को कार्यशील बनाने के लिए दूरसंचार संरचना स्थापित करने में सरकारी बुनियादी ढांचे के उपयोग के तौर तरीकों पर राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में डाटा सभी क्षेत्रों में दक्षता और गति के साथ काम करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाताओं को सरकार के साथ साथ निजी संपत्ति को कम से कम नुकसान व पारदर्शिता तथा प्रत्येक हितधारक के अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं को दूरदराज और बर्फ से आच्छादित क्षेत्रों में सशक्त नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। सड़क पर बर्फ को जमने से रोकने के लिए कैल्शियम क्लोराइड की छिड़काव का ट्रायल कामयाब। सड़क पर बर्फ जमने से फिसलन के कारण अब वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से फागू, कुफरी और छराबड़ा के बीच कैल्शियम क्लोराइड की छिड़काव का प्रयोग सफल रहा है। बर्फबारी से पहले सड़क पर घोल का छिड़काव किया गया था, जिसके बाद सड़क पर बर्फ नहीं जमी। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने छराबड़ा में कैल्शियम क्लोराइड का घोल तैयार करने के लिए पहला प्लांट स्थापित कर दिया है। दरअसल बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ जमकर शीशा बन जाती है, जिस पर वाहनों के स्किड होने से जहां ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आती है, वहीं दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद ऐसे क्षेत्रों में जहां बर्फ सड़क पर जम जाती है, वहां कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करेगा। छिड़काव से पहले कैल्शियम क्लोराइड का गुनगुने पानी के साथ घोल तैयार किया गया था। प्लांट में मशीनों के जरिए घोल तैयार किया होता है और फिर गाड़ियों में लगी टैंकियों में घोल भरकर सड़क पर छिड़काव किया जाता है। सड़क पर बर्फ जमने से रोकने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के छिड़काव का ट्रायल किया गया था, जो कामयाब रहा। नारकंडा में भी मैनुअल छिड़काव किया जा रहा है। जल्द ही नारकंडा और खड़ा पत्थर में भी प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठंड में भी बरकरार राफ्टिंग का रोमांच। झीड़ी, बबेली व रायसेन राफ्टिंग जोन में सैलानियों को लगा जमावड़ा। बर्फ से ढकी कुल्लू मनाली की वादियां सैलानियों को आकर्षित कर रही है। साहसिक गतिविधियों के दीवाने रिवर राफ्टिंग का आनंद लेना नहीं भूल रहे हैं। झीड़ी से रायसेन तक ब्यास नदी में राफ्टिंग जोन रंग बिरंगी राफ्टों से गुलजार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों के सैलानी बजौरा से लेकर रायसेन तक विभिन्न राफ्टिंग पॉइंट में रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। पटना के सैलानी राहुल, हरियाणा के अमन, ऋषभ, सक्षम व राजस्थान के बीकानेर की ममता, सुप्रिया सहित अन्य सैलानियों ने बताया कि वे मनाली घूमने जा रहे हैं। रास्ते में कई जगह नदी किनारे राफ्टिंग करते हुए लोगों को देखा तो उनका मन भी राफ्टिंग करने के लिए ललायत हो उठ गया। ब्यास नदी में राफ्टिंग का अपना अलग मजा है। पहली बार राफ्टिंग की है और एक रोमांच से भरी यादगार को लेकर साथ जाएंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।